अभी क्लोरीन क्या करेगी मालूम है? क्लोरीन वैसे स्त्रीलिंग है। बोलोगे भैया आपको कैसे पता? बोल रहा ना मैं, भैया ने बोला तो बोला। क्लोरीन स्त्रीलिंग है। अभी स्त्रीलिंग क्या करती है? क्लोरीन क्या करती है? सोडियम जो पुरुष है, तो क्लोरीन मांगती है सोडियम से, सोडियम सोडियम मेरे को देना, सोडियम सोडियम मेरे को देना। ठीक है, जैसे तुम पिघल जाते हो, तुम्हारे क्रश को देखे तो पिघल जाते हो, इसको उसको देख के पिघलते हो क्या? नहीं, बस उसको ही देख के पिघलोगे जिसको देख के दिल में, दिल तूने मारी एंट्री और दिल में बजी घंटी यार टंग टंग टंग, वैसा वाला। देख भाई, भले ये वन शॉट वीडियो क्यों ना हो, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना दम है कि आपके बोर्ड्स एग्जामिनेशन के साथ साथ आपके जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है सीईटी, वो भी 1 से 1.5 घंटे के अंदर अंदर कवर हो जाएगा। इसके बाद का हर एक मिनट, हर एक सेकंड ये तेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होगा। अभी तक तूने जितना भी टाइम बर्बाद कर दिया भाई, उसको छोड़ दे पीछे। अभी इस वीडियो पे क्लिक कर दिया है, पहला चैप्टर तू देख रहा है, तो जाहिर सी बात है जो जो चीजें मैं बताने वाला हूं पूरा की पूरा वन शॉट में हम सॉलिड स्टेट, जी हाँ स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 पूरा की पूरा वन शॉट में हम कवर करेंगे। बिल्कुल भी इधर उधर की बातें नहीं होगी, पॉइंट टू पॉइंट बातें होगी, और सभी चीजें हैंड रिटन नोट्स के साथ। जी हाँ स्टूडेंट, जैसे आप देखते हो हैंड रिटन नोट्स के साथ ये सभी चीजें आपको कहां पे मिलेगी वो सभी चीजें मैं बता दूंगा। उसके पहले फटाफट से लाइक कर देना है, चैनल पे नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि हमारे लिए वही एक सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी ने कर दिया होगा, और एक प्यारा सा हार्ट कमेंट में कर देना है, जिससे कि मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरी जो आवाज वगैरह है वो आप तक अच्छे से पहुंच रही है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम जो टॉपिक पे जाने वाले हैं वो है सॉलिड स्टेट। नाउ सबसे मेन चीज कि सॉलिड स्टेट आखिर होता क्या है, मतलब कि जो भी पर्टिकुलर सब्सटेंस होगा, सब्सटेंस मतलब कि मैटर। अभी आप सभी को पता है स्टूडेंट्स कि मैटर के टाइप्स होते हैं और मैटर के स्टेट्स होते हैं। अगर मैं मैटर के स्टेट्स बोलूं तो उनमें जो सबसे पहला मैटर का स्टेट आता है वो आता है सॉलिड। सॉलिड में जो स्टूडेंट जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, अभी आप बोलोगे भैया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब क्या? मतलब कि सॉलिड के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो भी एटम्स होते हैं, वो एकदम एक दूसरे के साथ क्लोजली बाउंड होते हैं, तो उसको हम कहते हैं सॉलिड स्टेट बेसिकली। अभी केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स आप सभी को पता होंगे 4 से 5 इनके पर्टिकुलर सब टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, फिजिकल केमिस्ट्री हो गया, एनालिटिकल केमिस्ट्री हो गया, इनऑर्गेनिक हो गया और बायोलॉजिकल हो गया। अभी आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट, द मोस्ट सॉलिड हैव डेफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम। याद रखना, सॉलिड्स के पास डेफिनाइट शेप होंगे, डेफिनाइट वॉल्यूम्स होंगे। सेकंड पॉइंट, विच चेंज ओनली स्लाइटली विद चेंज इन द टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब कि अगर कोई भी सॉलिड का अगर हमको शेप चेंज करना है, वॉल्यूम चेंज करना है, तो स्टूडेंट्स हमको क्या करना पड़ेगा? उसको स्लाइटली कुछ प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, या फिर उसको हमको कुछ सर्टेन टेम्परेचर पे हमको उसको हीट करना पड़ेगा, उसके जो भी टेम्परेचर होगा उस पे। थर्ड थिंग, द स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ वेरियस सॉलिड्स आर एटम्स। जैसे मैंने बोला कि भाई सॉलिड के अंदर एटम्स होंगे, आयन्स हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई आयोनिक कंपाउंड है तो सोडियम है, तो ये आयन निकला बाहर, तो दैट मींस इट इज एन कैटायन, राइट। क्लोरीन ने उसको लिया तो क्या हो जाएगा? विच इज एन आयन। ठीक है, क्लोरीन लेता है, इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है। ठीक है, तो ये चीजें होते हैं। आफ्टर दैट फोर्थ पॉइंट, ऑल सच स्मॉलेस्ट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड विल बी रेफर्ड टू अ पार्टिकल। मतलब कि सॉलिड के अंदर जो भी छोटे छोटे एटम्स होंगे, जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, उसी प्रकार से एटम्स एटम से मैटर बनता है। ठीक है, आपको पता है ना, एटम के वजह से मैटर होता है ना, वैसा वाला नहीं। एटम्स मतलब जो स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं मैटर के। परफेक्ट इधर तक? ओके। नाउ सबसे पहली चीज, फिजिकल केमिस्ट्री मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जांपल फिजिकल केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स मैटर आएगा, मैटर मतलब सब्सटेंस। देखो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। सबसे पहले हम समझ के लेंगे विच इज मैटर के टाइप्स, राइट। मैटर के टाइप्स, अभी बहुत सारे जगह पे मैटर के टाइप्स कुछ अलग ही चीजें चलती है, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस टाइप्स नहीं होते, वो मैटर के स्टेट्स होते हैं। मैटर के जो टाइप्स होंगे, मैटर के टाइप्स कौन से हैं? विच इज एलिमेंट्स हो गया, बरोबर, फिर उसके बाद कंपाउंड्स हो गया, फिर उसके बाद मॉलिक्यूल्स हो गया। अभी स्टूडेंट्स एलिमेंट्स मतलब क्या? एलिमेंट्स मतलब कि जिनको हम स्मॉलर सब्सटेंस में ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। कंपाउंड्स मतलब जब दो अलग अलग एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो उसको बोलेंगे हम कंपाउंड्स। कंपाउंड्स दो प्रकार के होते हैं, आयोनिक कंपाउंड और हमारे कोवैलेंट कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल्स मतलब क्या? मॉलिक्यूल्स मतलब स्टूडेंट जब सेम एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल गया तो क्या हो गया? H2 मॉलिक्यूल हो गया।
फिर उसके बाद ऑक्सीजन ऑक्सीजन मिल गया तो क्या हो गया, O2 मॉलिक्यूल हो गया, एंड नाइट्रोजन नाइट्रोजन मिल गया तो क्या हो गया, N2 मॉलिक्यूल हो गया। सो दिस आर द मॉलिक्यूल्स। और कंपाउंड्स मतलब क्या, जब दो अलग अलग एलिमेंट्स मिल रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे विच इज कंपाउंड। अब ये आयोनिक कंपाउंड है, क्यों, क्योंकि ये आयंस को देने से और लेने से बन रहे हैं, इसके वजह से आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, आगे आने वाले टॉपिक्स में समझाऊंगा। परफेक्ट इधर तक, ठीक है। अभी देखो स्टूडेंट्स, यहां पे मैं जूम करके दिखाता हूं। मैटर के पास स्टूडेंट्स स्पेस होता है और खुद का वॉल्यूम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर भैया ने सॉलिड को हिट कर दिया तो क्या हो जाएगा, लिक्विड। लिक्विड को अगर सर्टेन टेम्परेचर पे हिट किया तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मींस ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है, फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंजेस आर द टेम्पररी चेंजेस, whereas if we move towards the chemical changes, so chemical changes are the permanent changes. Suppose let's take an example of a chemical change. Suppose we have to convert milk into the curd. Now milk is getting converted into the curd. Why? Because of the fermentation process. But can we say the curd to change into the milk again? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कढ़ी को हम वापस से मिल्क में नहीं बदल सकते, लेकिन आइस को हम वाटर में बदल सकते, वाटर्स को हम वेपर्स में बदल सकते, सेम वेपर्स को हम लिक्विड में बदल सकते, लिक्विड को हम सॉलिड में बदल सकते, मतलब आइस में बदल सकते। परफेक्ट। नाउ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जैसे स्टूडेंट्स आप देख रहे हो कि सॉलिड के अंदर स्टूडेंट्स बहुत एकदम क्लोजली बाउंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। सो इन सॉलिड द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, स्ट्रॉंग होते हैं, एकदम ऐसे घट्ट असतात ते, ठीक आहे, एकदम असे घट्ट असतात। जर आपण लिक्विडकडे गेलो तर असं थोडंसं लांब लांब असतं, आणि जर आपण गॅस मध्ये गेलं तर एकदमच लांब असणार, बरोबर। जसं फॉर एक्झाम्पल जसं हा मोबाईल आहे, आता या मोबाईल मधून मी हात बाहेर नहीं काढू शकत, बरोबर। का बरं, कारण की क्योंकि इसमें क्या है, अंदर से मराठी आ जाती है मेरी, ठीक है, क्योंकि इसमें से मैं हाथ नहीं डाल सकता हूं क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत है। लेकिन अगर मैं पानी में लूं तो पानी में मैं ऐसे ऐसे कर सकता हूं, ठीक है, वेव्स, मतलब पानी में मैं ये कर सकता हूं, और हवा में तो ऐसा कान के नीचे बजा सकता हूं, राइट। सो वैसे नाउ सबसे पहले एटम्स। एटम्स मतलब क्या, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर होता है। आयंस मतलब क्या, कैटायंस एंड आयंस। कैटायंस मतलब क्या, जो इलेक्ट्रॉन देता है, जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पे आता है पॉजिटिव चार्ज। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू टेक सोडियम एंड क्लोराइड, सो सोडियम हैज द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर इट विल एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज, whereas the chlorine has a tendency to gain electrons, therefore it is an anion which acquires negative charge, and they together form, because of the cations and anions, they together form what, ionic compound। clear, perfect, ठीक है। मॉलिक्यूल्स के बारे में तो पहले ज्ञान दे दिया है। ओके, अभी हम आएंगे स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ सॉलिड पे, ठीक है। सॉलिड के हम टाइप्स पे आएंगे। सबसे पहले जो टाइप्स ऑफ सॉलिड आता है वो मेन होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। नाउ सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मतलब क्या, देयर रेगुलरिटी एंड पीरियोडिसिटी इन द अरेंजमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, मतलब कि इनके जो ऑर्डर होते हैं वो एक्सटेंड होते हैं ओवर अ लॉन्ग रेंज, मतलब कि इनके जो ऑर्डर और जो पीरियोडिसिटी है एकदम क्रिस्टल क्लियर होता है, मतलब चेंज नहीं होता है ज्यादा समय के लिए। क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन से होते हैं, जिनके पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होंगे। शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स मींस हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह वगैरह, ठीक है। एंड दैट इज दे मेल्ट एट अ डेफिनेट टेम्परेचर। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई एक आधा सब्सटेंस है, ठीक है, XYZ नाम का एक सब्सटेंस है, अगर उसका मतलब वो उसको मेरे को पिघलाना है, ठीक है, कोई मेटल है और उसको मेरे को पिघलाना है, ठीक है, जैसे तुम पिघल जाते हो, तुम्हारे क्रश को देखे तो पिघल जाते हो, इसको उसको देख के पिघलते हो क्या, नहीं, बस उसको ही देख के पिघलोगे जिसको देख के दिल में, दिल तूने मारी एंट्री और दिल में बजी घंटी यार टंग टंग टंग, वैसा वाला। सो आपका जैसे एक पिघलने का मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब वो आई तो ही पिघलते हो, ठीक है, या फिर जो लड़की होगी वो आया तो ही पिघलते हो, ऐसा बाल में ऐसा किया तो आय हाय हाय, ठीक है, पिघल गए। तो उसी प्रकार से क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, वो तभी पिघलते हैं जब उनको उनका टेम्परेचर देते हैं। बिना टेम्परेचर के वो नहीं पिघलेंगे, बस देख के छोड़ देंगे, समझ रहे हो, ठीक है। नाउ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एक्सेप्ट दोज हैविंग क्यूबिक स्ट्रक्चर आर अनिसोट्रोपिक। अभी अनिसोट्रोपिक मतलब क्या है, ध्यान से समझना, ठीक है, या फिर अनआइसोट्रोपिक भी आप बोल सकते हो, इसको अच्छे से समझना। अनआइसोट्रोपिक मतलब इन अदर वर्ड्स there are properties like refractive index. Refractive index means sin I upon sin R equals to Snell's law. आपने देखा होगा ये 10th स्टैंडर्ड में, है ना। 10th स्टैंडर्ड में आपको एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 6 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, साइंस 1, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और फिर उसके बाद थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। थर्मल मतलब हीट, इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिसिटी।
आर डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, मतलब कि स्टूडेंट्स अलग अलग डायरेक्शन में, सपोज फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे अगर एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, इफ दिस इज एन क्रिस्टलाइन सॉलिड, अगर इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को मैंने यहां से चेक किया तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये कुछ अलग आएगा, इस डायरेक्शन में चेंज किया तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग आएगा, दैट मीन्स ये डिफर करेगा, समझ में आ रहा है, ये डिफर करेगा। अब ये जो डिफरेंस होता है बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन, अलग अलग डायरेक्शन में जो डिफरेंस होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अनआइसोट्रोपिक, ठीक है, अनआइसोट्रोपिक हम उसको कहेंगे। क्लियर इधर तक, परफेक्ट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। इनके एग्जांपल्स ध्यान में रखना, आइस, सॉल्ट्स सच एज, सॉल्ट मतलब आप सभी को पता है NaCl, मेटल्स कौन से सोडियम, गोल्ड, कॉपर, मटेरियल्स कौन से डायमंड, ग्रेफाइट, सिरेमिक्स, ये एग्जांपल्स है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के, सीईटी में आते हैं, ठीक है। उसका सेकंड टाइप पे जाएंगे, एमॉर्फस सॉलिड। नाउ व्हाट एग्जैक्टली मींस एमॉर्फस सॉलिड? एमॉर्फस सॉलिड मतलब स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड are in a constant motion. To the stop action photograph of a liquid describes the amorphous state. In fact, they are supercooled liquids. Amorphous solids have the following characteristics. अलग अलग characteristics हम देखेंगे। सबसे पहले जो भी इनके अंदर के constituent particles होंगे वो randomly arrange होंगे। इसमें कैसे स्टूडेंट्स, एकदम रेगुलर, मतलब एक भी पार्टिकल भी इधर उधर नहीं सरकेगा, एकदम ऐसा सिंसियर बच्चे जैसा। इसमें क्या होगा, वो दिखी उसके पीछे भागे, वो दिखा उसके पीछे भागे, तीसरी दिखी उसके पीछे भागे, चौथी दिखी उसके पीछे भागे, वो होते हैं एमॉर्फस वाले। मेरे को कमेंट में बताना है तुम एमॉर्फस वाले हो या क्रिस्टलाइन वाले हो। क्रिस्टलाइन मतलब जो लॉयल होता है अपने लिए, ठीक है, अपने बंदा बंदी के लिए जो लॉयल होता है, या फिर तुम एमॉर्फस में आते हो, कमेंट्स में बताना, ठीक है, कमेंट्स में। अभी ये मत पूछना भैया आप कौन से हो, ठीक है ना जी ना, घर तुड़वाओगे क्या, ओके आगे बढ़ते हैं। बट दे हैव अ शॉर्ट रेंज ऑर्डर, मतलब ऑर्डर तो होगा उनमें, ठीक है, कभी कभी सिंसियर भी हो जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो रैंडमली इधर उधर मुंह मारते फिरेंगे। उनके अंदर के लिक्विड मतलब मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स या फिर आयंस। एमॉर्फस सॉलिड्स के पास शार्प मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है, जो दिखी उसके पीछे भागो, ठीक है, जो दिखा उसके पीछे भागो। ऐसा कुछ नहीं है कि वो दिखी तो इस पिघलूंगा, वो दिखी तो नहीं पिघलूंगा, नहीं, जो दिखा उसके पीछे पिघलने का। ऑन हीटिंग amorphous solid gradually and continuously soften मतलब नरम हो जाते हैं, ठीक है, and start to flow मतलब फैलने लगता है, विस्कोसिटी होती है उनको, ठीक है, विस्कोसिटी तो पता होगी, फ्रिक्शन के वजह से होता है लिक्विड कोई भी, ओके। नाउ दिस सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक। अभी आइसोट्रोपिक मतलब क्या, कि भाई कोई भी डायरेक्शन में तुम मेजरमेंट करो, कोई भी डायरेक्शन में तुम मेजरमेंट करो सेम ही आएंगे। उधर क्या हो रहा था, अनआइसोट्रोपिक था। अनआइसोट्रोपिक मतलब क्या, कोई भी डायरेक्शन में आप चेक करो वो अलग अलग, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका जो भी होगा वो अलग अलग आएगा। इसमें क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी वगैरह कोई भी डायरेक्शन में चेक करो सेम आएगा। क्लियर? एग्जांपल्स आर व्हाट, ग्लास, प्लास्टिक, रबर, टार। टार मतलब डांबर है ना, हाँ बोलना भैया आज ही देखा था मैंने, चेहरा देखा था बोलना आरसे में, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, रेसिज्म बोलोगे नहीं तो भाई। एंड मेटेलिक ग्लास आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। आई होप दिस इज क्लियर। Now, what is exactly means isomorphism? भाई क्या हो गया, हाँ isomorphism। Isomorphism मतलब क्या, जब दो सब्सटेंस, टू और मोर सब्सटेंस हैविंग द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर सेड टू बी isomorphism। मतलब देखो सोडियम फ्लोराइड है और मैग्नीशियम ऑक्साइड है, अगर फॉर एग्जांपल देखो NaF, तो इनका रेशियो कितना है स्टूडेंट्स, Na कितना है 1, F कितना है 1, Mg कितना है 1, O कितना है 1। एग्जांपल दे रहा हूं मैं, दिस इज NaF। तो देखो सोडियम कितना है 1, ये कितना है 1, 1 के रेशियो में है, और यहाँ पे क्या लिया MgO, तो ये भी कितने के रेशियो में, 1:1 के रेशियो में। दैट इज ये क्या हो गया, आइसोमॉर्फिज्म हो गया। समझ में आया, ये क्या हो गया, आइसोमॉर्फिज्म। और एक एग्जांपल लेते हो NaNO3, देखो अभी इसमें 3 है, एक NO है, एक N है, एक O3 है, तो 1:1:3 बरोबर। अभी यहाँ पे देखो CaCO3, तो ये भी क्या हो गया, 1:1:2 कार्बन, कैल्शियम है, कार्बन है और ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन कितने हैं 3। तो देखो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, फिर आइसोमॉर्फिज्म होगा। परफेक्ट, एक चिल्लर से टॉपिक्स है, ओके। नाउ व्हाट एग्जैक्टली मींस पॉलीमॉर्फिज्म, अ सिंगल सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इन 2 और मोर फॉर्म्स ऑफ अ क्रिस्टल। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हम सभी को पता है पॉलीमॉर्फिज्म में आएंगे एलोट्रॉप्स। जैसे एलोट्रॉप्स आप सभी को पता होंगे, एलोट्रॉप्स मतलब कि जैसे आपने शायद मेरे ख्याल से 11th स्टैंडर्ड में भी देखे होंगे एलोट्रॉप्स, सल्फर के एलोट्रॉप्स देखे थे, अल्फा वाले, बीटा वाले, वैसे टाइप के। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, देखो डायमंड होते हैं बरोबर, फिर फुलरीन होता है, ठीक है, फुलरीन ये मेरे ख्याल से 9th स्टैंडर्ड में था आपको,
फिर ग्रेफाइट होता है, ठीक है, फिर कोल होता है, फिर कोक होता है, राइट। कोक मतलब वो पीने वाला कोक नहीं, नमूने अलग कोक आता है। कोक मतलब कि कोल ही होता है जिसमें से हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल देते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम कोक। परफेक्ट इधर तक, ठीक है। अल्फा क्वार्ट्ज, बीटा क्वार्ट्ज एंड क्रिस्टोबेलाइट आर द 3 ऑफ द सेवरल फॉर्म्स ऑफ सिलिका। एग्जाम में ध्यान में रखना, सिलिका के 3 कौन से टाइप्स है? अल्फा क्वार्ट्ज, बीटा क्वार्ट्ज और क्रिस्टोपेलाइट। ये होंगे उनके 3 एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स मतलब टाइप्स। पॉलीमॉर्फिज्म्स ऑकरिंग इन द एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज एलोट्रॉपी। अगर कोई भी एलिमेंट में अगर पॉलीमॉर्फिज्म आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे एलोट्रॉप। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन इज एन एलिमेंट एंड which shows polymorphism, therefore it is known as what? Which is allotropes. अभी यहाँ पे जैसे बोला है कैल्साइट एंड एरेगोनाइट आर द 2 फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट के CaCO3 के कौन से 2 फॉर्म्स होंगे लाला लोग? विच इज कैल्साइट होगा और एरेगोनाइट होगा। परफेक्ट बेटा, चलो आगे बढ़ रहे हैं। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मतलब क्या? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर फर्दर क्लासिफाइड। अभी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मतलब क्या? देखो, सबसे पहले आयोनिक सॉलिड पे हम आएंगे। अभी स्टूडेंट्स, आयोनिक सॉलिड्स मतलब आयोनिक कंपाउंड्स। देखो, मेन चीज होता है आयरन्स, आयरन्स नहीं आयंस। आयंस में होता है स्टूडेंट्स, पहला होता है कैटायन और दूसरा होता है एनायन, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे सोडियम लिया, यहाँ पे क्लोरीन लिया, ठीक है, बनेगा क्या? सोडियम क्लोराइड। अभी कैसे बनता है देखो, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 2,8,1, इसका होगा 2,8,7। अभी क्लोरीन क्या करेगी मालूम है? क्लोरीन वैसे स्त्रीलिंग है। बोलोगे भैया आपको कैसे पता? बोल रहा ना मैं, भैया ने बोला तो बोला। क्लोरीन स्त्रीलिंग है। अभी स्त्रीलिंग क्या करती है? क्लोरीन क्या करती है? सोडियम जो पुरुष है, तो क्लोरीन मांगती है सोडियम से, सोडियम सोडियम मेरे को देना, सोडियम सोडियम मेरे को देना। पैसे की बात चल रही है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स की बात चल रही है। अभी सोडियम भाई, अभी जाहिर सी बात है, कोई स्त्री अगर मांग रही है पुरुष से, तो पुरुष क्या करेगा? देगा ना भाई, पैसे या फिर इलेक्ट्रॉन्स। तो सोडियम बोलता है ले ले, क्लोरीन बोलती है मेरे को एक बार ही चाहिए, मतलब एक ही बार मेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सोडियम देता है क्लोरीन को, एकदम अच्छे से देता है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो सोडियम ने दिया, सोडियम ने दिया, तो फायदे में कौन रहा? सोडियम ही रहा ना, सोडियम दे रहा है। क्लोरीन ने लिया, तो नेगेटिव में कौन चली गई? क्लोरीन चली गई। दैट मीन जो देता है वो पॉजिटिव में, जो लेता है वो नेगेटिव में। तो इन दोनों को मिलके क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड। अभी देखो, कैटायंस एंड एनायंस के वजह से कंपाउंड बना, इसीलिए हो गया आयोनिक कंपाउंड। समझ गया? बेसिक नॉलेज, ओके। अभी जो भी इनके अंदर के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे अच्छे से समझना, अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से समझना। जो कैटायंस एंड एनायंस होते हैं वो डिफर कर सकते हैं साइजेस में। जो भी पार्टिकल्स होंगे आयनिक क्रिस्टल्स के, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के वजह से एक दूसरे के साथ रहते हैं और ये ऑपोजिटली चार्ज होना चाहिए। ये क्या ऑपोजिट है ना, ठीक है। सोडियम और क्लोरीन अपोजिट है ना भाई, पुरुष स्त्री अपोजिट है। अगर दोनों सेम रहे तो जमेगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड वाला, आयोनिक सॉलिड आर हार्ड एंड ब्रिटल। हार्ड मतलब कड़क, ब्रिटल मतलब जैसे चौक होता है, ऐसा अचानक से टूट जाता है, मतलब थोड़ा सा इफ यू अप्लाई सम सॉर्ट ऑफ प्रेशर टू द पर्टिकुलर सॉलिड सब्सटेंस इट विल ब्रेक डाउन, सो दैट इज नोन एज आयोनिक सॉलिड। प्रॉपर्टीज चल रही है। आयोनिक कंपाउंड कैसा होगा? सॉलिड स्टेट में उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी, लेकिन अगर उसको हमने मेल्ट करके किया तो जाएगी। मतलब देखो, अगर सोडियम क्लोराइड अगर ये सॉलिड में है तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा, लेकिन इस सोडियम को मैंने पिघला दिया, ठीक है, सोडियम क्लोराइड को मैंने मेल्ट कर दिया, तो वो किस में हो गया? लिक्विड में हो गया, तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जाएगा। समझ में आया? ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आयोनिक कंपाउंड ये अगर सॉलिड स्टेट में होगा तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगा। अगर सोडियम क्लोराइड मतलब आयोनिक कंपाउंड अगर ये लिक्विड में होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जाएगा। परफेक्ट, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी गया तो फिर उसमें से इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हम कर सकते हैं। अभी सबसे मेन चीज कोवैलेंट कंपाउंड्स। अभी कोवैलेंट कंपाउंड्स मतलब क्या? तू भी दे मैं भी दूंगा, ठीक है। मतलब सपोज यहाँ पे अगर कोई एक एग्जांपल लेता हूं मैं, यहाँ पे सपोज मैंने लिया ऑक्सीजन और यहाँ पे भी लिया ऑक्सीजन। अभी ऑक्सीजन भी देगा, इधर का ऑक्सीजन भी देगा और उधर का ऑक्सीजन भी देगा। देखो सपोज एग्जांपल देता हूं, यहाँ पे सोडियम का दिया इसलिए ऑक्सीजन का दे रहा हूं।
ठीक है, ऑक्सीजन। अभी एक जो ऑक्सीजन होता है आप सभी को पता है 8 नंबर पे आता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 2,6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, तो कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 प्लस 1 2 3 4 5 6। अभी इन दोनों का संबंध होता है, संबंध मतलब एक दूसरे के पास जाते हो, क्योंकि भाई ऑक्टेट कंप्लीट करना होगा। ठीक है, लिविस एंड कोसेल रूल हमको किस में था, केमिकल बॉन्डिंग में था, चैप्टर नंबर 5 11th में। ठीक है, तो देखो ऑक्सीजन, अभी इधर से 2 इलेक्ट्रॉन्स और इधर से 2 इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ आएंगे, तो ये देखो 1 2 और ये ऑक्सीजन, ऊपर एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेगा, इधर भी एक पेयर बनेगा इलेक्ट्रॉन का। तो ये देखो ये 8 हो गए, देखो 8 हो रही है, 2 2 4 5 6 7 8 हो गया, और ये 8 हो गया। मतलब कि स्टूडेंट्स इनके बीच में डबल बॉन्ड होगा, और हमेशा ध्यान में रखना 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब एक सिंगल लाइन, 2 इलेक्ट्रॉन्स मतलब एक सिंगल लाइन, मतलब इसमें डबल बॉन्ड है। अभी मेरे को बोलो डबल बॉन्ड में कितने पाई बॉन्ड होते हैं और कितने सिग्मा बॉन्ड होते हैं, बोलो बोलो बोलो, चैट्स में लिख देना। ठीक है, क्लियर इधर तक लाला लोग? ओके, तो इनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे ये नए सॉलिड्स में होंगे, एटम्स होंगे, आर लिंक्ड बाय द कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ द कोवैलेंट। ठीक है, ये क्लियर है। कोवैलेंट नेटवर्क्स, ये क्रिस्टल्स आर वेरी हार्ड, मतलब आयोनिक कैसा है, हार्ड तो है लेकिन ब्रिटल भी है। इसमें कैसा होगा, एकदम स्ट्रांगली बॉन्ड होंगे। दे आर हार्डेस्ट एंड मोस्ट इनकम्प्रेसिबल ऑफ ऑल मटेरियल्स। इनकम्प्रेसिबल मतलब हम उस पर दाब नहीं डाल सकते, उस पर अगर मैंने प्रेशर अप्लाई किया तो वो कम नहीं होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, कंप्रेस नहीं होगा, मतलब प्रेशर मैंने अप्लाई किया तो दाब निर्माण नहीं होगा। इनके जो क्रिस्टल्स होते हैं इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। कोवैलेंट सॉलिड्स ये पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, वेराज अगर इधर गया तो ये हाई मतलब इलेक्ट्रिसिटी और इनके अंदर से थर्मल कंडक्टिविटी वगैरह जल्दी से होती है। ठीक है, इसमें पुअर कंडक्टर्स है। एग्जाम्पल्स डायमंड्स, क्वार्ट्स, बोरॉन नाइट्रेट, कार्बोरेडम, ये सभी के सभी कोवैलेंट नेटवर्क्स में आएंगे। परफेक्ट, ठीक है। What are molecular crystals? अभी हम आएंगे molecular crystals। Molecules मतलब तो मैंने बता दिया, when two different elements, ठीक है, ये ध्यान में रखना, सॉरी same elements, when two same elements, ठीक है, when two same elements combined, ठीक है, when two same elements combine to each other, combines to each other chemically, combines to each other chemically, उनको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उनको हम क्या बोलते हैं, which is मॉलिक्यूलर क्रिस्टल्स या फिर मॉलिक्यूल। जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो ये H2 हो गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन अब भी मैंने बताया O2 हो गया, क्लोरीन और क्लोरीन ये क्या हो गया Cl2 हो गया, नाइट्रोजन नाइट्रोजन ये क्या हो गया N2 हो गया, फिर H2O तो ये क्या हो गया H2O भी क्या हो गया मॉलिक्यूल हो गया। आप बोलोगे भैया H2O कैसे मॉलिक्यूल हो गया? अरे ये क्या H2 है ना, इसमें एक तो है, तो ये इसके साथ मिला तो क्या हो गया, ये तो मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिक्यूल के श्रेणी में आता है। परफेक्ट, ठीक। अरे किधर भाग रहा है? ओके, द बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल्स आर कोवैलेंट, मतलब जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में कोवैलेंट होगा। ये क्या कोवैलेंट है ना भाई, अभी देखे अपन ने ऑक्सीजन हाइड्रोजन वगैरह है, सिंपल सिंपल से टॉपिक है यार, इसके लिए तुम डर रहे हो, है फालतू सा है। अभी विक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये था मेरे ख्याल से स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर नंबर 10 है ना, 11 चैप्टर तो एड्सॉर्प्शन कोलाइड है 11 का, तो ये स्टेट्स ऑफ मैटर का है। ठीक है, 5 थे ना वो, तो यहाँ पे कितने दिए, 3 ही दिए। ठीक है, तो मॉलिक्यूल में 3 है। सो वीक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर मॉलिक्यूल्स मतलब एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव होना चाहिए, मतलब HF मॉलिक्यूल है सपोज, तो याच्यामध्ये H हा पार्शियल पॉझिटिव्ह असतो, क्लोरीन जो असतो हा पार्शियल नेगेटिव्ह असतो, याला म्हणतो आपण डायपोल मुवमेंट। डायपोल मुवमेंट म्यू न दाखवतो, त्याचा जो सिंबल असतो तो काय असतो म्यू, त्याचा जो युनिट असतो तो असतो डी बाय, काय असतो डी बाय, तो डी बाय होगा डायपोल मूवमेंट का या फिर पोलर मॉलिक्यूल्स का यूनिट डी बाय। उसका फॉर्मूला याद रखना Q इंटू आर, ठीक है, Q इंटू आर होता है कूलम इंटू मीटर, ठीक है, कूलम इंटू मीटर हम बोलते हैं इसका यूनिट, तो CM को हम DM भी डी भी लिख सकते हैं। परफेक्ट, ठीक है। विक डिस्पर्शन फोर्सेस, लंडन फोर्सेस मालूम है, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस वगैरह वगैरह, ठीक है। तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस मतलब कि भाई जो बॉन्ड टेम्पररी होता है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं, अभी दिवाली आने वाली है, ठीक है, अभी मैं दिवाली के पहले शूट कर रहा हूं, पता नहीं अभी मेरा दिमाग में, अगर दिवाली के बाद मैंने डाल दिया वीडियो तो एग्जांपल रिलेट कर देना।
तो अभी सपोज दिवाली है या फिर दिवाली हो गई है, अब खरीदी को गए, खरीदी को जाते जाते क्या हुआ, आपको एक दिखा या फिर दिखी, ठीक है, कोई भी दिखी, तो आप क्या करते हैं, उसको देखते हैं, वो भी आपको देखती है। कुछ समय के लिए इंटरेक्शन होता है कि नहीं? कुछ समय के लिए क्या होता है, आपकी नजरें उसकी नजरों से टकराती है, उसकी नजरें आपकी नजरों से टकराती है, लेकिन जैसे ही मम्मी पापा ने बोला चल रहे भाई दूसरे दुकान में जाना, इधर सामान नहीं मिल रहा है, आप वो कपड़ा उधर छोड़ के दूसरे दुकान में चले जाते हो। दैट मीन्स इधर क्या हो गया, अपना लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हो गया। कुछ समय के लिए आपका इंटरेक्शन हुआ, लेकिन जैसे ही एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा आ गया, तेरे को वो इंटरेक्शन छोड़ना पड़ा, उसको बोलते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। समझा? और ये बस रूम टेम्परेचर पे होगा, उसी रूम में होगा ना, है कि नहीं? वो कपड़े की दुकान में आई तो तू भी वही कपड़े की दुकान में था, दूसरे कपड़े की दुकान में जाएगा तो दूसरे के साथ इंटरेक्शन होएगा। समझा? चलो नाउ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। नाउ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स मतलब कि भाई हाइड्रोजन मतलब ये ऐसा, ये HF है, फिर ऐसा डॉट 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 आता, फिर HF आता, तो ये डॉटेड लाइन से जो होता है स्टूडेंट्स, हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाया जाता है। ठीक है, डॉटेड लाइन से हमेशा क्या दिखाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड दिखाया जाता है। परफेक्ट बेटा। चलो बड़े आगे, और हमेशा ध्यान में रखना, एंड दिस सॉलिड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, पुअर कंडक्टर्स होंगे इलेक्ट्रिसिटी के, और गुड इंसुलेटर होंगे। इंसुलेटर मतलब जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी जाती नहीं है, कंडक्टर मतलब जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी जाएगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द मेटेलिक क्रिस्टल्स। नाउ मेटेलिक क्रिस्टल्स मतलब क्या, मतलब मेटल्स। सो मेटल्स ये मेलेबल होते हैं, मेलेबल मतलब ठोक ठोक के उनको शीट्स में कन्वर्जन कर सकते हैं। डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल मतलब पिघलाया उनको तो वायर में बदल सकते हैं, जैसे गोल्ड सिल्वर वगैरह। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, थर्मल कंडक्टिविटी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लिथियम, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कोबाल्ट वगैरह वगैरह। क्रिस्टल स्ट्रक्चर, अभी क्रिस्टल स्ट्रक्चर ये यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले आपको समझने पड़ेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर में दो चीजें होती है, जैसे फॉर एग्जांपल सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन आप सभी को पता है, आने वाले चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा। तो सॉल्यूशन में सबसे मेन क्या होता है स्टूडेंट्स, सॉल्वेंट होता है, जो कि हाई प्रोपोर्शन में होता है, प्रोपोर्शन हाई होता है। और दूसरा क्या होता है स्टूडेंट्स, सोल्यूट। तो सोल्यूट का प्रोपोर्शन लो होता है, बरोबर, तो सॉल्यूशन बनता है। उसी प्रकार से स्टूडेंट्स क्रिस्टल जो होता है, ठीक है, उसी प्रकार से क्रिस्टल जो होता है वो दो चीजों से बनता है, एक होता है लैटिस और एक होता है बेसिस। लैटिस और बेसिस, अभी देखो लैटिस और बेसिस का स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने बना के दिया है आपको, यहाँ पे ऐसे, ये लैटिस है, ठीक है, और ये उनके साथ जो ऐड हो रहे हैं वो बेसिस है, तो ये लैटिस बेसिस, लैटिस बेसिस, इन दोनों को मिला के बनता क्रिस्टल लैटिस। समझा? ठीक है, तो दैट मीन्स क्रिस्टल्स ये बनते हैं लैटिस और बेसिस से। सो क्रिस्टल समझ गया, लैटिस समझ गया, बेसिस समझ गया। अभी हम समझेंगे यूनिट सेल क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कॉल्ड एज यूनिट सॉलिड। मतलब कि जो बार बार छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं या फिर छोटे छोटे जो यूनिट्स होते हैं पर्टिकुलर क्रिस्टल में, जो कि बार बार रिपीट होते हैं, उनको हम बोलते हैं यूनिट सेल। अभी द डायमेंशन ऑफ द यूनिट सेल, अच्छे से देख, द डायमेंशन ऑफ द यूनिट सेल अलोंग द थ्री एक्सिस आर डिनोटेड बाय अल्फा बीटा गैमा या फिर एबीसी। ठीक है, एबीसी से, सॉरी एबीसी से बताते हैं एंगल्स, डायमेंशंस ऑफ द यूनिट एबीसी से बताते हैं। पार्डन, सॉरी माफ करना, गलती से आपको बोल दिया मैंने। जो भी डायमेंशंस होंगे वो एबीसी से डिनोट करेंगे, और जो भी एंगल्स होंगे वो अल्फा बीटा गैमा। ठीक है, कोई भी मिस इंफॉर्मेशन लेके मत जाओ। वापस एक बार बोल रहा हूं, डायमेंशन जो होंगे एक्स वाई जेड एक्सिस जैसे होती है, तो उसको ए बी सी का नाम दिया है। जैसे ये देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ए बी सी, और जो हमारे क्या बोलते हैं विच इज एंगल्स होते हैं उनके बीच में के, तो वो होंगे डायमेंशन, एंगल जो होंगे वो होंगे अल्फा बीटा गैमा। क्या हो रहा है? ठीक है, तो ये देखो अल्फा से बी, ए से सी तक जो होगा बीटा, फिर ये वाले ऐसे। ठीक है, तो ये पैरामीटर्स है उनके। अभी टाइप्स ऑफ यूनिट सेल हम देखेंगे। सबसे पहले आएगा स्टूडेंट्स एससीसी, मतलब या फिर अपना एससी बोलो, सिंपल यूनिट, या फिर प्रिमिटिव बोलो। सो ये जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये बस कॉर्नर्स पे होते हैं। ठीक है, किस पे होते हैं स्टूडेंट्स? कॉर्नर पे होते हैं। जो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होते हैं,
ठीक है, जो बॉडी सेंटर यूनिट सेल होते हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? एट द सेंटर ऑफ इट्स बॉडी, एकदम सेंटर में, और कॉर्नर्स पे भी होते हैं। फेस सेंट्रल यूनिट सेल मतलब जो कि स्टूडेंट्स कंसिस्ट ऑफ अ पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ ईच ऑफ द कॉर्नर पार्टिकल। मैं स्ट्रक्चर्स आपको बताऊंगा, टेंशन लो मत। और बेस सेंटर जो होता है स्टूडेंट्स, दिस यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ अ पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ एनी टू ऑफ इट्स ऑपोजिट फेस। ठीक है, बताऊंगा मैं, टेंशन लो मत। अभी क्रिस्टल सिस्टम, सबसे पहले तो भाई 7 क्रिस्टल सिस्टम्स है, ध्यान से समझना, ये आपके टेक्स्ट बुक में से आपको लर्न करने पड़ेंगे। मैंने यहाँ पे दिया है आपको, यस, ये यहाँ पे 7 वाले, ठीक है, मतलब ये 14 हो गए इसमें। ये देखो, ये ऐसे पूरे के पूरे 1 2 3 4 5 6 7। तो अभी इनमें देखो, इनमें 3 है, इनमें 3 है, इनमें 2 है, 3 और 3 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है, ऐसे टाइप के हैं, समझ में आया? इनमें 4 है, तो ये टोटल 14 हो गए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं 14 ब्रेविस लैटिस। ठीक है, क्रिस्टल सिस्टम 7, ब्रेविस लैटिसेस कितने होंगे? 14। समझ में आया? 7 क्रिस्टल सिस्टम है, क्यूबिक में 3, ऑर्थोरोम्बिक में 4, टेट्रागोनल में 2, मोनोक्लिनिक में 2, फिर उसके बाद रोम्बोहेड्रल में 1, ट्राइक्लिनिक में 1 और हेक्सागोनल में 1। परफेक्ट। मैं डायग्राम्स बताऊंगा, वैसे आपको लर्न ही करना है वो। देखिए, एक चीज ध्यान में रखना, जो सिंपल क्यूबिक को हम एससी कहेंगे, बॉडी सेंट्रल क्यूबिक को हम बीसीसी कहेंगे, और फेस क्यूबिक को हम एफसीसी कहेंगे। अभी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 8 डॉट्स होंगे, ध्यान में रखना। बॉडी सेंट्रल में 9 डॉट्स होंगे और फेस सेंटर्ड में 14। ये सीईटी के लिए ध्यान में रखना। एससी में 8, बीसीसी में 9 और एफसीसी में 14। ठीक है, तो अभी यहां पे आपको दिख रहे हैं ये 14 के 14। ठीक है, दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न ऑन योर ओन। ठीक है, इसमें ज्यादा ज्ञान क्या ही दूं मैं, समझ में आ जाएगा। परफेक्ट। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स ये कुछ फॉर्मूलेज है। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूलेज है, अच्छे से समझना। रिलेशनशिप बिटवीन है मोलार मास डेंसिटी या फिर पी से दिखाओ, एनीथिंग, मास अपॉन वॉल्यूम और सभी चीजें। सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें दिया है स्टूडेंट्स, प्लीज अच्छे से ध्यान में रखना। जो भी एज लेंथ होती है उसको हम ए क्यूब से दिखाते हैं, एज लेंथ। ठीक है, फिर मास ऑफ वन पार्टिकल इज एम मास। देयर आर एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे पर यूनिट सेल, तो इसीलिए मास ऑफ अ यूनिट सेल क्या हो गया? एम इंटू एन हो गया। ठीक है, डेंसिटी मतलब क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ पे मास को मैंने क्या लिखा है? m इंटू एन, तो ये हो गया m इंटू एन। और वॉल्यूम ऑफ अ यूनिट सेल कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? ए क्यूब। तो ए क्यूब, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या मिल गया? m इंटू एन अपॉन ए क्यूब। और इसी पे सीईटी पे क्वेश्चन फंसता है, मतलब फंसता है, हर साल की बात है। मैं एक न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा यहाँ पे। ठीक है, ओके। मोलार मास तो आप सभी को पता है। मोलार मास, पहले तो मोल्स मतलब समझ लो। मोल्स मतलब मास अपॉन मोलार मास। तो मोलार मास ऊपर गया तो क्या हो गया? मोलार मास इक्वल्स टू मास अपॉन मोल्स। तो ये हो गया फॉर्मूला। तो इसीलिए डेंसिटी का अगर हमने फॉर्मूला पूरा की पूरा मिलाया, मतलब बड़े एम के जगह पे इन दोनों के वैल्यूज रखे, तो हमको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स? विच इज डेंसिटी इक्वल्स टू एन इंटू बड़ा एम अपॉन a cube into Na. Na is nothing but it is an Avogadro's number which is used to find out how much molecules is present in particular substance. ठीक है, मॉलिक्यूल्स कैसे ढूंढते हैं कोई भी सब्सटेंस का? मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर हमको करना पड़ता है। ठीक है, परफेक्ट, क्लियर इधर तक? बड़े आगे देखो, एक आपको एग्जांपल दिया है, गोल्ड क्रिस्टलाइजर्स है, इट फॉर्म्स एफसीसी। ठीक है, एफसीसी एफसीसी है, तो तुमको मालूम चाहिए एफसीसी में नंबर ऑफ कितने होंगे? 4 होंगे। एफसीसी में 4 होंगे। यूनिट सेल कितना है? 408 पिकोमीटर है, तो पिकोमीटर का आपको कन्वर्जन करना आना चाहिए। ठीक है, सेंटीमीटर में कर दिया, तो हमने बस कैलकुलेशन कर दिया। देखो मास आ गया, सॉरी मोलार मास आ गया। एवोगैड्रोस नंबर तो हमको पता है 6.022 into 10⁻23 एटम्स पर मोल। वॉल्यूम भी आ गया,
ठीक है, मतलब एज लेंथ हमारी जो होती है, हमने बस वैल्यूज पुटअप किए, काटा कुटा करे, काटा कुटा करने के बाद आंसर निकल गया, सिंपल। ठीक है, ये एग्जाम्पल अच्छे से देख के जाना, सॉल्व एग्जाम्पल है वैसे। ओके, क्लोज पैक स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट एग्जैक्टली मींस क्लोज पैक स्ट्रक्चर, अच्छे से समझना। सबसे मेन चीज, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इफ द फर्स्ट रो इज लेबल्ड एज अ ए टाइप, अगर पहला रो ए टाइप का है तो hence this arrangement is called as AAA type, AAA type of two dimensional arrangement। ठीक है, कौन से टाइप? AAA टाइप, तीनों। hence टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर इज व्हाट? 4। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो गया? क्लोज पैक स्ट्रक्चर का 4। इसीलिए ध्यान से समझना, therefore this two dimensional close packing is called square close packing। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। 2 डायमेंशन में कितने होंगे स्टूडेंट्स उसमें? कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ओके, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। फर्स्ट रो स्ट्रैगर्ड अरेंजमेंट होगा। ठीक है, ये ऐसे टाइप के। ठीक है, फर्स्ट रो स्ट्रैगर्ड अरेंजमेंट, ये जो है ये ए टाइप है, अभी ये स्ट्रैगर्ड अरेंजमेंट है। और फिर ये जो होगा अपना क्लोज पैकिंग वाला होगा, टेट्रागोनल वाला। ठीक है, अच्छे से समझ के लेना, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये देखो ये ए टाइप है। ठीक है, ये सॉलिड वाला, अभी जो अपन ने पहला वाला देखा, परफेक्ट। अभी इनके जो फर्स्ट रो होगा ए टाइप होगा, फिर सेकंड रो जो होगा वो कौन सा टाइप का हो जाएगा? बी टाइप का हो जाएगा। तो इसी वजह से हेक्सागोनल में कौन सा होगा? ए बी टाइप। ठीक है, परफेक्ट, यहां तक समझ गए? सिंपल सिंपल है, फटाफट निपटा रहा हूं मैं। स्टैगिंग स्क्वायर क्लोज पैक लेयर्स। तो जैसे मैंने बोला, हेंस ऑल लेयर आर अलाइक, दे आर लेबल एज ए। तो इसके अरेंजमेंट कौन सा हो जाएगा? ए टाइप। उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे हमको दिखेगा, 2 लेयर के कुछ ऐसे हमको दिखेगा। इसको बोलते हैं हम 2 लेयर्स ऑफ क्लोज पैक स्फीयर्स। टेट्रागोनल, टेट्राहेड्रल वॉइड तो हम सभी को पता है। ये देखो टेट्राहेड्रल मतलब ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, मतलब ये ऐसा, सपोज फॉर एग्जाम्पल ऐसे 3 मॉलिक्यूल्स है, 1 2 और 3। तो इनके बीच में ये जो कॉमन जो फैक्टर आएगा, ठीक है, तो ऐसे टाइप के। ठीक है, ये जो कॉमन जो फैक्टर आएगा मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये बीच वाला पोर्शन, ये पोर्शन कैसा है? कुछ ऐसा। तो इसको हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड हम इसको कहेंगे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आप सभी को पता है कुछ इस प्रकार से आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, तो ये ध्यान में रख लेना। ठीक है, रिमेंबर में देखो मैंने क्या लिख के दिया है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ट्रायंगुलर शेप्स ऑफ डिप्रेशन इन ए एंड बी लेयर डू नॉट ओवरलैप। ए और बी लेयर में, ट्रायंगुलर में, डिप्रेशन में बिल्कुल भी ओवरलैप नहीं करेंगे। टू ट्रायंगुलर डिप्रेशंस ऑफ ए एंड बी आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। और ए और बी लेयर जो ट्रायंगुलर डिप्रेशंस में होने चाहिए वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, उल्टे अपोजिट में। Depressions in which spheres of second layer rest are tetrahedral voids। ठीक है, tetrahedral voids जो है वो डिप्रेशन में जब रेस्ट करते तो tetrahedral हो जाएंगे। और while the depression in which no sphere rest, जहां पे स्फीयर रेस्ट नहीं करेंगे वो octahedral। ठीक है, ये देखो ये, ठीक है, ये देखो ना उल्टे हो रहे हैं ना, ये उल्टे हो रहे हैं। समझ में आया क्या? ये उल्टे हो रहे हैं, देखो मैंने जो यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन किए। ठीक है, परफेक्ट। ओके, अभी नंबर ऑफ वॉइड्स आपको लर्न करके रखना है। देखो स्टूडेंट्स, ये पूरा की पूरा आपको लर्न करना है, पूरा की पूरा टॉपिक आपको लर्न करना है। ये पूरा की पूरा लर्निंग पे छोड़ता हूं। ठीक है, इतना तो आपको करना है, मैं बता देता हूं क्या होता है ये। एससी का जो रिलेशन बिटवीन ए और आर है वो है a/2। पीसीसी में आर का जो रिलेशन होगा वो √3a/4 होगा। एफसीसी जो होगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक, तो वो होगा हमारा √2 इंटू a/4। तो इसके वैल्यूज लर्न कर लेना। ये है 0.5000, ये है 0.4330, ये है 0.3535a। ओके, वॉल्यूम क्या होगा स्टूडेंट्स? πa³/6, ये होगा √3 πa³/16 और ये होगा πa³/12 √2 और 0.185a³। ठीक है, तो ये वैल्यू स्टूडेंट्स आपको लर्न करके रखने हैं। एससीसी में पैकिंग इफिशियंसी होगा स्टूडेंट्स, पैकिंग मतलब कितने क्लोजली पैक होते हैं वो। ठीक है, सबसे मेन चीज तो कितना होगा पैकिंग इफिशियंसी? 52.4% होगा। बीसीसी में हम जाएंगे तो वो 68% होगा। एफसीसी में, एचसीपी में जाएंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक वगैरह में तो 74% होगा। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलेज है। आई होप यहां तक आपको पूरा की पूरा समझ में आ गया है। अभी स्टूडेंट्स हम जो डायरेक्टली टॉपिक पे बढ़ने वाले हैं
दैट विल बी टोटली द डिफेक्ट्स। अभी डिफेक्ट्स मतलब ड्रॉबैक्स होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। डिफेक्ट्स मतलब क्या होंगे, विच इज हमारे ड्रॉबैक्स। तो पहले डिफेक्ट्स क्या क्या थे वो देख लेते हैं। The real naturally occurring crystalline substances do not have crystal perfect structures, मतलब कि crystal perfect structures नहीं होते जो naturally occurring होते हैं। Such irregularities in the arrangement of constituent particles of a solid crystal are called as defect of or imperfection। मतलब अगर किसी भी solids में अगर ये imperfection आ गया या फिर उनके arrangements में कोई भी दिक्कतें आ रही है तो उसको हम बोलेंगे defects बोलेंगे या फिर imperfection बोलेंगे। Above this temperature no crystalline material is 100% pure, मतलब 100% प्योर नहीं है, जैसे हमने अभी देखा स्टूडेंट 74, 68 वगैरह वगैरह, ठीक है। पैकिंग इफिशियंसी कम है, 100% नहीं है, तो 100 में से उसको माइनस करना पड़ता है, ठीक है। तो 68 माइनस कर दिया वगैरह वगैरह। इम्परफेक्शन जो होते हैं आर मोर इन क्रिस्टलाइन ऑकर्स टू द फास्टर रेट, ठीक है। द इम्परफेक्शन आर मोर इफ क्रिस्टलाइजेशन ऑकर, क्रिस्टलाइजेशन जब भी ऑकर होती है कोई भी पर्टिकुलर सॉलिड का क्रिस्टलाइजेशन, तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे क्रिस्टल्स बन गए थे, लैटिस वगैरह, तो वो वाले जब भी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होती है तो डिफेक्ट्स ज्यादा प्रमाण में होते हैं, बढ़ते हैं डिफेक्ट्स। सो हम ऐसा लिख सकते हैं क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इम्परफेक्शन, ठीक है। फिर इसके बाद इट मीन्स द डिफेक्ट कैन बी मिनिमाइज्ड, डिफेक्ट्स को हम मिनिमाइज कर सकते हैं अगर हमने क्रिस्टलाइजेशन का रेट कम किया तो। अभी हम स्टूडेंट्स बढ़ेंगे ड्रॉबैक्स पे, अलग अलग डिफेक्ट्स पे। ओके, तो स्टूडेंट्स डिफेक्ट्स के जो टाइप्स होते हैं, पहले तो हम सबसे पहले वो टाइप्स देख लेंगे। एक जो टाइप होता है वो होता है पॉइंट डिफेक्ट, दूसरा जो होगा वो होगा लाइन डिफेक्ट, और तीसरा जो होगा प्लेन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट में आपको पॉइंट्स नजर आएंगे, लाइन डिफेक्ट में जो होगा वो आपको लाइन नजर आने वाले हैं वहां पे, और एट द सेम वे प्लेन डिफेक्ट में आपको पूरा की पूरा प्लेन दिखने में आएगा। सबसे पहले जैसे मैंने आपको अभी बताया कि डिफेक्ट्स मतलब क्या है, कि जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उन क्रिस्टलाइन सरफेसेस में या फिर उन क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। अभी वो परफेक्ट क्यों नहीं होता है, क्योंकि स्टूडेंट जैसे जैसे हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस करते जाएंगे तो उसमें इनपरफेक्शन आते जाएगा, और जैसे जैसे इनपरफेक्शन हमको अगर कम करना होगा तो उसकी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हमको कम करनी होगी। समझ में आया? सो दैट मीन्स क्रिस्टलाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इम्परफेक्शन, ये चीजें दिमाग में रखना। एट द सेम वे यहां पे देखो मैंने एक चीज लिखी है, वॉट एवर बी द नेचर ऑफ द क्रिस्टल डिफेक्ट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी ऑफ अ सॉलिड इज मेंटेन। मतलब कि स्टूडेंट्स कोई भी नेचर हो क्रिस्टल के डिफेक्ट्स का, लेकिन वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, मतलब कि उसको हाथ लगाए तो करंट नहीं लगेगा, ठीक है। हाथ लगाए तो डर जाएगी, बाहर निकालो तो मर जाएगी, ऐसा सीन उधर नहीं होता है। ओके, सबसे पहले हम जाएंगे स्टूडेंट्स वैकेंसी डिफेक्ट, वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट डिफेक्ट। स्टूडेंट्स सीईटी में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड्स एग्जामिनेशन में भी पूछेंगे। प्रिंकलस्टन इफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट वगैरह वगैरह, इंटरस्टेटाइल डिफेक्ट, सेल इंटरस्टेटाइल डिफेक्ट, सभी चीजें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट मतलब देखो स्टूडेंट्स, ये ऐसे सपोज फॉर एग्जांपल ये क्रिस्टल का रेगुलरिटी है, मतलब एक पर्टिकुलर लाइन में चार चार एटम्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपने को। अभी हुआ क्या स्टूडेंट्स, यहां से गायब हो गया, यहां से गायब हो गया, मतलब क्या बोलते हैं हम, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के समय पे जब भी एक पर्टिकुलर जगह से, रेगुलर साइट के जगह से अगर कोई पार्टिकल मिस हो जाता है तो उसको हम कहते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। सिंपल। वैकेंसी मतलब वॉइड स्पेस, जैसे अपन बोलते हैं ना कि इस कंपनी में वैकेंसी निकली है, मतलब खाली जगह निकली है, तो वो जो भी मिसिंग पार्टिकल होता है क्रिएट्स अ वैकेंसी इन द लैटिस स्ट्रक्चर। अभी ये लैटिस स्ट्रक्चर है, इस लैटिस स्ट्रक्चर में अगर एक आधा पार्टिकल भाई उधर से निकल गया, किसी दूसरे पार्टिकल के साथ चले गया, फॉरेन पार्टिकल बन के, तो भाई होगा क्या कि वहां पे की जो जगह होगी वो वैकेंसी निर्माण हो जाएगी। द वैकेंसी डिफेक्ट कैन ऑल्सो बी डेवलप व्हेन द सब्सटेंस इज हीटेड। अभी ये कब होगा, मेजोरिटी ऑफ द टाइम जब हम कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस को जलाते हैं या फिर हीट उसको प्रोवाइड करते हैं, टेम्परेचर उसको देते हैं, उस समय पे वो पर्टिकुलर क्रिस्टल लैटिस के अंदर का जो पर्टिकुलर सब्सटेंस होता है, मतलब जो एटम होता है, वो बाहर निकल जाता है। समझ में आया? ओके। अभी सेल्फ इंटरस्टेटाइल डिफेक्ट इन एलिमेंटल सॉलिड। अभी देखो स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना वो सेल्फ इंटरस्टेटाइल डिफेक्ट में देखो दो चीजें होती है, ठीक है, ये आपको शायद मालूम नहीं होगा। इंटरस्टैशियल डिफेक्ट या फिर इंटरस्टैटियल डिफेक्ट, एक होता है इंटरस्टैटियल डिफेक्ट और दूसरा होता है स्टूडेंट्स सेल्फ इंटरस्टैटियल डिफेक्ट, ठीक है। ये वैसे आपके क्या बोलते हैं हम, नीट जेई में भी आपको ये दिया गया है। सबसे पहले हम इंटरस्टैटियल डिफेक्ट समझेंगे। देखो स्टूडेंट्स, इंटरस्टैटियल डिफेक्ट मतलब क्या होता है, सपोज फॉर एग्जांपल ये एक ऐसा सॉलिड है, हर एक सॉलिड के पर्टिकुलर, सपोज ये क्रिस्टल सॉलिड है, इसमें हर एक, इसमें क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, तीन तीन ऐसे डॉट्स है, बरोबर।
अभी होगा क्या स्टूडेंट्स, एक फॉरेन एटम आएगा या फिर एक फॉरेन पार्टिकल आएगा बाहर से, फॉरेन 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 मतलब बाहर के देश का जैसे होता है वैसे, वो आएगा और यहां पे आके जगह बना लेगा, आएगा और यहां पे आके जगह बना लेगा। तो अभी ये जो फॉरेन जो पार्टिकल है तो ये होता है इंटरस्टेटियल डिफेक्ट। लेकिन अगर सेम सिनारियो लिया मैंने, सपोज फॉर एग्जांपल ऐसा लिया 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर वापस 1 2 3, अभी होगा क्या स्टूडेंट्स, इधर का जो पार्टिकल है देखो, इधर क्या हुआ, इंटरस्टेशियल मतलब बाहर से आया, ठीक है। यहां पे मैं लिख के देता हूं फॉरेन पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल स्टूडेंट्स, दैट विल बी विच पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल यहां पे आएगा, ठीक है। फॉरेन पार्टिकल समझता है ना, बाहर से कोई दूसरे एटम का एक पार्टिकल निकल के इसमें घुस गया। अभी सेल्फ इंटरस्टेटियल में क्या होगा, ये जो इधर का ही एक आधा पार्टिकल है, ये पार्टिकल इधर आ जाएगा। मतलब देखो इसको मैं सपोज रब कर दिया, मैंने ऐसा रब कर दिया और इधर की जगह से वो यहां पे आ गया, समझ में आया, मतलब इधर वॉइड स्पेस निर्माण होके वो यहां पे आ गया। सो ये हो गया सेल्फ। सेल्फ मतलब खुद का ही एक पर्टिकुलर पार्टिकल अपनी जगह बदलता है। और इंटरस्टेटियल डिफेक्ट मतलब कि जब दूसरा फॉरेन पार्टिकल आके उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में खुद की जगह बनाता है। समझ में आया, समझ में आया, क्लियर है, ओके। अभी दिस डिफेक्ट प्रेशराइज द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस, प्रिजर्व द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस बिकॉज देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। मतलब यहाँ पे डेंसिटी कम हो जाएगी, यहाँ पे डेंसिटी वैसी की वैसी रहेगी, मतलब यहाँ पे प्रिजर्व होगी। तो अगर आपको सीईटी में क्वेश्चन आए कि भाई सेल्फ इंटरस्टेटियल डिफेक्ट में डेंसिटी प्रिजर्व होगी या नहीं होगी, या फिर कौन सा डिफेक्ट में डेंसिटी प्रिजर्व होती है, ऑप्शन नंबर ए सेल्फ इंटरस्टेटियल, ऑप्शन नंबर बी इंटरस्टेटियल, सी दोनों में, डी दोनों में नहीं, तो कौन सा आएगा स्टूडेंट्स, सेल्फ इंटरस्टेटियल में आएगा। तो यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी स्टूडेंट्स, यहाँ पे डेंसिटी प्रिजर्व होगी, ये चीजें ध्यान में रखना, परफेक्ट, क्लियर, ठीक है। आफ्टर दैट स्कॉटकी डिफेक्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफेक्ट दैट वी हैव, ठीक है, डिफेक्ट भी इंपॉर्टेंट होने लग गया अभी। देयर एग्जिस्ट 2 होल्स पर आयन पेयर लास्ट, वन क्रिएटेड बाय मिसिंग द कैटायन एंड अदर बाय मिसिंग द एनायन। मतलब कि स्टूडेंट्स अगर कैटायन गया तो एनायन भी जाएगा। अभी इसी पेयर कैटायन और एनायन के वैकेंसी को हम कहते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट। मतलब स्कॉटकी डिफेक्ट होगा, सपोज फॉर एग्जांपल ऐसा एक क्रिस्टल लैटिस होगा, यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा, कैटायन एनायन अलग अलग होते हैं बस साथ में लिखा है मैंने, यहाँ पे भी प्लस माइनस, और यहां से क्या हो गया, 3 होने चाहिए थे तो एक गायब हो गया, ठीक है, एक डायरेक्ट वैकेंट हो गया, मतलब वो वैकेंसी डिफेक्ट बताने लग गया, एक गायब हो गया। तो कैटायंस और एनायंस, ठीक है, कैटायंस एंड एनायंस की वजह से जब वैकेंसी डिफेक्ट निर्माण होती है तो उसको हम बोलते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट। समझ में आया, ठीक है। अब इसके कंडीशंस क्या क्या है ध्यान से समझना। इसमें हाई डिग्री आयोनिक कैरेक्टर होगा, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होगा एनायन का, स्मॉल डिफरेंस होगा बिटवीन द साइज ऑफ द कैटायन और एनायन। ध्यान में रखना जो जो चीजें मैंने बोला है, जो भी रेशियो होगा वो क्या होगा, आर कैटायन अपॉन आर एनायन इज नॉट फार बिलो यूनिटी, मतलब यूनिटी के फार बिलो नहीं है। ये डिफेक्ट हमको किसमें किसमें दिखेंगे, NaCl, सिल्वर ब्रोमाइड और KCl पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से एनायन गायब हो गया, यहां से कैटायन गायब हो गया, तो मतलब कैटायन की वैकेंसी होगी और एनायन की वैकेंसी होगी, तो दोनों के वैकेंसी की वजह से ये देखो कैटायन एनायन, ठीक है, नीचे कैटायन था, इधर कैटायन हुआ, इधर एनायन हुआ, तो दैट इज द रीजन व्हाई ये माइनस और ये प्लस, इन दोनों के वजह से जो भी वैकेंसी डिफेक्ट निर्माण हुई है, जो मैंने पहले आपको बताया, दैट इज नोन एज स्कॉटकी डिफेक्ट। नाउ व्हाट एग्जैक्टली फ्रैंकलस्टाइन डिफेक्ट मींस, फ्रैंकलस्टाइन डिफेक्ट मतलब अराइजेस व्हेन एन आयन ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड, आयन मतलब कोई भी, कैटायन हो सकता है, एनायन हो सकता है, ये मिसिंग हो जाता है रेगुलर लैटिस एंड ऑक्युपाइज इंटरस्टेटियल पोजीशन, मतलब बीच में जाके कहीं तो भी हो जाता है। अभी देख ये नमूना देख, ये नमूना देख, अभी इधर पॉजिटिव था ना, तो ये पॉजिटिव साला इधर से उठ गया और इधर चले गया। अभी हुआ क्या स्टूडेंट्स, वैकेंसी पहले निर्माण हुई कैटायन की यहाँ पे, ठीक है, ये कैटायन की वैकेंसी निर्माण हुई यहाँ पे आ गया, फिर कैटायन एट इंटरस्टेटियल साइट में आ गया। इंटरस्टेटियल मतलब उनका जो भी पर्टिकुलर अरेंजमेंट था उनके बीच में आ गया। इंटरस्टेटियल मतलब अंदर, स्टैशियल मतलब या फिर स्टैटियल मतलब उनका जो पर्टिकुलर खांचा है, साचा है, उसको न हलाते हुए, और इंटरस्टेटियल मतलब उन खांचे के बीच में आ गया। कॉमन सेंस, ओके। सो फ्रैंकल डिफेक्ट इज नॉट फाउंड इन द प्योर अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स तो आप सभी को पता होंगे, अल्कली मेटल जो होते हैं हमारे क्या बोलते हैं, ग्रुप 1 के आते हैं और ग्रुप 2 के आते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स और अल्कली मेटल्स। तो अल्कली मेटल्स की यहाँ पे बात हो रही है, मतलब ग्रुप 1 के प्योर अल्कली मेटल्स। मेटल हैलाइड्स, मेटल हैलाइड्स मतलब HX, नहीं वो हाइड्रो
HX मतलब अपने हाइड्रोजन हैलाइड हो गए, मेटल हैलाइड मतलब अपने MX, बिकॉज कैटायंस ऑफ अल्कली मेटल्स ड्यू टू लार्ज साइज कैन नॉट ऑक्यूपाई इंटरस्टेटल स्पेस, मतलब कैटायंस के लार्ज साइज होते हैं। ओके, कंडीशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट आर रेफर टू टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 18 पे जाके देख लेना। दिस डिफेक्ट किस में मिलता है? ZNS में मिलता है, फिर उसके बाद AgCl, AgBr, AgI और कैल्शियम फ्लोराइड। ठीक है, परफेक्ट। नाउ व्हाट इज मीन बाय एलॉय? ठीक है, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं समझता है एलॉय मतलब क्या है। सिंपल सा है, एलॉय मतलब कि जब मेटल और मेटल साथ में आते हैं या फिर मेटल और नॉन मेटल साथ में आते हैं, तो उन दोनों को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? हम एलॉयज बोलते हैं। परफेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रास में जो है कॉपर और जिंक, तो ये भी एक मेटल है, ये भी एक मेटल है, मेटल और मेटल मिलके क्या बनाया? एलॉय बनाया। परफेक्ट। तो ये हो गया हमारा एलॉय के ऊपर का ज्ञान। अभी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड आएंगे। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है? सब्सटेंसेस दैट अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास फ्रॉम इट। इलेक्ट्रिक कंडक्टर, सबसे पहले आते हैं कंडक्टर्स। अभी देखो ध्यान से समझना जो बोल रहा हूं मैं। कंडक्टर्स की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो 10⁻⁴ से लेकर 10⁻⁷ पर ओम पर मीटर तक होता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम कंडक्टर्स। मेटल्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब जिसमें आयोनिक सॉलिड्स होंगे, जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स इन द सेंस, इलेक्ट्रोड्स मतलब एनोड और कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब जैसे NaCl है तो कैटायन दिया तो NaCl, वैसा। एग्जाम्पल इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। CET में कंडक्टर्स में ये आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है, रेंज कितना है बोल के 10⁻⁴ से 10⁻⁷। इंसुलेटर्स पे आएंगे। इंसुलेटर्स में होगा स्टूडेंट्स सॉलिड हैविंग लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बहुत लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो जाएगा। 10⁻⁻20 से लेके तो 10⁻⁻10 पर ओहम पर मीटर तक जो भी है इज कॉल्ड इंसुलेटर। मोस्ट नॉन मेटल्स में ये होगा। सेमीकंडक्टर 10⁻⁻6 से लेके 10⁻⁴ तक होगा। इंटरमीडिएट स्टेट होगा कंडक्टर और हमारे इंसुलेटर के बीच में। जैसे आपको मालूम होगा, आपने सेमीकंडक्टर्स अगर चैप्टर 11 का किया होगा, उसमें आपको बैंड गैप वगैरह था, है ना, बैंड गैप था वगैरह वगैरह, तो वो अलग सेमीकंडक्टर्स का हो गया। बैंड थ्योरी पे आएंगे। बैंड थ्योरी मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज ऑफ सॉलिड मेटल्स। वैसे सेमीकंडक्टर तो मालूम है ना, सेमीकंडक्टर मतलब जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी जाएगी भी नहीं भी जाएगी। इंसुलेटर मतलब जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी, और कंडक्टर मतलब जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी 100% जाएगी। ठीक है, तो मेरे को कमेंट्स में बताना रबर ये क्या है तीनों में से। बैंड थ्योरी, अ बैंड थ्योरी इज मेड ऑफ क्लोजली स्पेस्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स। ठीक है, क्लोजली स्पेस्ड इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स के लिए बनाया है। बैंड फॉर्मेशन एक दूसरे से रिलेटेड है। इसमें तीन चीजें ध्यान में रखना, एक है कंडक्शन बैंड, दूसरा है वैलेंस बैंड। अभी द हाईएस्ट एनर्जी बैंड कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स मतलब ऐसा बैंड जिसके पास हाईएस्ट एनर्जी लेवल्स होंगे और उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, उसको हम बोलेंगे क्या? विच इज कंडक्शन बैंड। जिसमें मोबाइल जो होगा, मोबाइल का अर्थ होता है कि घूमना। ठीक है, अपने पास जैसे मोबाइल है तो मोबाइल का मीनिंग क्या है? मूवेबल। तो वो मोबाइल होते हैं। मोबाइल मतलब एक दूसरे से इधर उधर घूमते हैं। एंड दे आर डीलोकलाइज इन द एंटायर सॉलिड्स। डीलोकलाइज मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे वो मूव हो सकते हैं। ठीक है, वैलेंस बैंड पे आएंगे। द बैंड हैविंग लोअर एनर्जी देन कंडक्शन बैंड। ऐसी बैंड एनर्जी जो कि कंडक्शन बैंड से कम होगी उसको बोलते हैं वैलेंस बैंड। द इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड आर नॉट फ्री टू मूव बट दे आर टाइटली बॉन्ड टू द रिस्पेक्टिव न्यूक्लियस। वो फ्री नहीं है, जैसे कंडक्शन बैंड फ्री था, किधर भी घूम सकता था, इसमें वैलेंस बैंड में वो घूम नहीं सकता, वो टाइटली बॉन्ड होते हैं। ठीक है, अभी बैंड गैप पे आएंगे हम। बैंड गैप सिंपल सा है। बैंड गैप द एनर्जी डिफरेंस मतलब जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में जो गैप है। ठीक है, बीच में जो गैप है, सपोज फॉर एग्जांपल यहाँ पे है कंडक्शन बैंड, यहाँ पे है वैलेंस बैंड, तो इन दोनों के बीच में का जो अंतर है उसको हम क्या बोलते हैं? विच इज अपना बैंड गैप। ठीक है, बैंड गैप। वैसे यहां से निकल के इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। ठीक है, ऐसा टाइप का। अभी स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान में रखना, ईवी का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डायमंड का 5.47, सोडियम का 0, सिलिकॉन का 1.12, जर्मेनियम का 0.67 लर्न करना है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, हो ही गया है। ठीक है, आई होप आपको पसंद आ रहा होगा सेशन। जरूर स्टूडेंट्स चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है जो भी अभी तक देख रहा है वीडियो, एंड ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करते रहना है भैया को। ठीक है, हम भी आपको सपोर्ट करते रहेंगे। नाउ
मेटल्स में कैसा होता है बैंड देख लो, वैसे बहुत अच्छा स्ट्रक्चर बना के दिया है आपके लिए। सो मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल द एटम्स मेटालिक क्रिस्टल ऑक्यूपाई कंडक्शन बैंड। ठीक है, तो देखो ये कंडक्शन बैंड होता है, ओवरलैपिंग हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, एस बैंड पी बैंड, ओके, ओवरलैपिंग हो रहा है बॉन्ड्स का, एसपी जैसे हम करते हैं केमिस्ट्री में। इंसुलेटर मतलब इनमें जो होगा वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन एंड द कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। कंडक्शन बैंड जो होगा वो एम्प्टी होगा, तो इसके बीच में का जो होगा फॉरबिडन जोन वो कुछ ऐसा आपको दिखेगा इंसुलेटर में। इसमें फॉरबिडन जोन दिख ही नहीं रहा है, इसमें फॉरबिडन जोन दिख रहा है। सेमीकंडक्टर में स्टूडेंट्स फॉरबिडन जो गैप होगा या फिर जो भी बैंड गैप होगा वो थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, थोड़ा सा कम होगा। इंसुलेटर में बहुत ज्यादा है, मेटल्स में या फिर कंडक्टर्स में बहुत कम है, मतलब है ही नहीं, और सेमीकंडक्टर्स में थोड़ा सही है। परफेक्ट, ठीक है। अभी हम आएंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। अभी सबसे पहले होता है डोपिंग। ठीक है, डोपिंग, रैना मीना डोप शोप मारे करो, सुनो मेरे वीरो आज मेरी कहानी। ठीक है, हनी सिंह याद आ गया भाई, ब्लूटूथ हीरा। ओके, सो डोपिंग का अर्थ होता है, देखो डोपिंग मतलब क्या, जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं ना, ठीक है, मतलब वो ऐसा, ये आपने मूवीज वगैरह में देखे होंगे, इंजेक्शन वगैरह डालते हैं, राइट, उसको कहते हैं डोपिंग। मतलब प्योर सब्सटेंसेस, शरीर प्योर है, लेकिन आप सिगरेट ले रहे हो या फिर आप दारू पी रहे हो या फिर आप कुछ बाहर से कुछ नशे करके, सस्ते नशे करके अपने इसमें डाल रहे हो, ठीक है, नहीं तो पता चला व्हाइटनर ले रहे मजाक कर रहा हूं, ठीक है। सो वो वाले जो चीजें होते हैं उसको कहते हैं डोपिंग, मतलब बाहर से इंप्योरिटीज शरीर में डालना। सो द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड बाय डोपिंग। मतलब अगर हमको कोई भी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ानी है, मतलब सेमीकंडक्टर, इफ यू वांट सेमीकंडक्टर टू गो इनटू द कंडक्टर जोन, सो वी हैव टू डोप। देखो एक स्टोरी बोलता हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना। आपको एडोल्फ हिटलर पता होगा, ठीक है, ही वॉज द रीजन कि वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। सो एडोल्फ हिटलर क्या करता था, उनके जो भी, ऐसा समझो कि उनके जो भी आर्मी के लोग थे एडोल्फ हिटलर के, जर्मनी के, तो वो जो मिलिट्री फोर्सेस में जितने भी लोग रहते थे उनके, एडोल्फ हिटलर के, तो स्टूडेंट्स ऐसा समझो कि वो जो हिटलर है उसकी जो आर्मी है वो सेमीकंडक्टर्स है। अभी वो क्या करता था पता है, उनको ड्रग्स देता था, मतलब उनके जितने भी आर्मी के लोग थे उनको वो ड्रग्स देता था। अभी ड्रग्स क्यों देता था, जिससे कि उनको नींद कम आए और उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। समझ में आ रहा है? अभी जाहिर सी बात है उनको लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान हुआ, उनके आर्मी वालों को, मतलब वो लोग अक्षरशः मर गए थे, इतना उनको खाने में वो मिला के देते थे। ऐसे भी उनके माइल काव बोल के एक उनकी बायोग्राफी है, आपको पता होगा बहुत सारे बच्चों को, तो उसमें, तो इससे क्या हुआ, सेमीकंडक्टर्स का जैसे कंडक्टर्स के श्रेणी में मतलब कंडक्टिविटी बढ़ाया, उसी प्रकार से हिटलर ने क्या किया था, उनके आर्मी वालों को डोपिंग करवाया। डोपिंग मतलब ड्रग्स वगैरह दिया जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, और एज अ रिजल्ट वो उनकी मिलिट्री फोर्स दुनिया की वो टाइम के सबसे फास्ट मिलिट्री फोर्सेस है, जिन्होंने लगभग पूरे कंट्रीज को एक्वायर करने ही वाले थे वो, बस रशिया ने उनका बैंड बजा दिया। ठीक है, तो उस पर कभी बाद में चर्चा करेंगे। There are two types of extrinsic semiconductor। भाई ये तो तुमको मालूम है यार, ठीक है, फिजिक्स का है। N टाइप मतलब नेगेटिव टाइप, P टाइप मतलब पॉजिटिव टाइप, ठीक है, तो ये समझ लेंगे आप। ओके, अभी स्टूडेंट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पे आएंगे, सिंपल सा टॉपिक है, मैग्नेटिक टाइप्स। चलो मैं बता ही देता हूँ N टाइप। सो N टाइप सेमीकंडक्टर मतलब जिनमें इंक्रीज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे कंडक्शन बैंड में। मतलब कि N टाइप सेमीकंडक्टर ये ऑब्टेन होता है बाय एडिंग अ ग्रुप एलिमेंट्स, ग्रुप 1s एलिमेंट्स, ठीक है, ग्रुप कौन से, 1s एलिमेंट के इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ऐड करना, ठीक है, विच बिलोंग्स टू ग्रुप 14। मतलब ग्रुप 14 में किसको डालो, ग्रुप 1 के डालो, डोपिंग करो, तो फिर वो कौन सा हो जाएगा, N टाइप हो जाएगा। समझ में आया? और P टाइप मतलब क्या, ऐसे सेमीकंडक्टर्स विद इंप्योरिटी ऑफ ग्रुप 13 एलिमेंट्स, ठीक है, ग्रुप 13 एलिमेंट्स के इंप्योरिटीज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिए आपको सिलिकॉन, जर्मेनियम वगैरह। तो वहां पे आपको देखो नो इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखेंगे, यहाँ पे आपको मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे। मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। यहाँ पे देखो गायब हो गया इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दिख रहा है क्या, नहीं, वैसे नाउ
मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। सबसे पहले प्रॉपर्टीज देखेंगे हम, लास्ट है, खत्म हो गया। डायमैग्नेटिक मतलब क्या? ऐसे सब्सटेंसेस जिनके सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स पैड है और जो वीकली रिपेल्ड करते हैं, मतलब स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे विच इज डायमैग्नेटिक। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे नाइट्रोजन, फ्लोरीन, NaCl, H2O और बेंजीन। बेंजीन मतलब C6H6। बेंजीन में बोलो कितने पाई बॉन्ड्स और कितने सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, कमेंट्स में बताओ। पैरामैग्नेटिक पे आएंगे, ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो कि वीकली अट्रैक्टेड होंगे, ठीक है, वीकली अट्रैक्टेड होंगे टू द मैग्नेटिक फील्ड। वहां पे क्या था? वीकली रिपेल्ड। यहाँ पे क्या था? वीकली अट्रैक्टेड। ध्यान में रखना, ठीक है, वीकली अट्रैक्टेड और वीकली क्या बोलते हैं, रिपेल्ड में। रिपेल्ड वीकली आया तो डायमैग्नेटिक, रिपेल्ड वीकली अट्रैक्ट आया तो मतलब पैरामैग्नेटिक। ऑक्सीजन, कॉपर, आयरन वगैरह वगैरह, ठीक है, उनके प्लस चार्जेस ध्यान में रखना। फेरोमैग्नेटिज्म मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो कंटेन करते हैं लार्ज नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, बहुत ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन्स उनके पास होते हैं और वो अट्रैक्ट करते हैं स्ट्रांगली, ठीक है, बहुत स्ट्रांगली वो अट्रैक्ट करते हैं। दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड एज फेरोमैग्नेटिज्म। आयरन, कोबाल्ट, निकेल वगैरह वगैरह आप कर सकते हो। सो दिस वाज इट स्टूडेंट्स, वन शॉट वीडियो कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको एकदम अच्छे से समझ में आया है। बहुत ही रेयर रखने की कोशिश की है, बहुत ही रॉ रखने की कोशिश की है। 1-1.5 घंटे का सेशन बना है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो देख के जाओ, क्लिक करो।